हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 30 जुलाई के सभी शिफ्ट के रियल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट के, फिर फर्स्ट शिफ्ट के। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जैसी वीडियो आएगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलें। Which state of India is surrounded by the border of 3 countries? 3 countries के बॉर्डर से सराउंडेड कौन सा भारतीय राज्य है? करेक्ट आंसर है सिक्किम। सिक्किम इज़ अ नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया दैट शेयर इट बॉर्डर विथ 3 कंट्रीज, नेपाल, भूटान और चाइना। नेपाल, भूटान और चाइना से सिक्किम अपना बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड की बात की जाए तो ये नॉर्थ स्टेट है इंडिया का और ये बॉर्डर शेयर करता है नेपाल एंड चाइना यानी 2 कंट्रीज़ के साथ। मेघालय जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, और वेस्ट बंगाल जो ईस्ट ऑफ इंडिया में है वो शेयर करता है अपना बॉर्डर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश यानी 3 कंट्री के साथ। अरुणाचल प्रदेश इज़ अ स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में है और ये अपना बॉर्डर म्यांमार, चाइना और भूटान के साथ शेयर करता है। हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year प्लान? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राइम मिनिस्टर थे सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख served as a finance minister from 1950 to 1956. He was instrumental in implementing the first 5-year plan, फोकसिंग ऑन एग्रीगेरियन रिफॉर्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन्होंने कृषि सुधार और औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देशमुख इज ऑल्सो नोन फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेयर ही प्रीवियसली सर्व्ड एज गवर्नर। देशमुख को भारत के रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के लिए भी जाना जाता है, जहां उन्होंने पहले गवर्नर के रूप में कार्य किया था। His policies aimed at stabilizing the economy post-independence and setting a path for future economic growth. उनकी नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र के बाद स्थिर कराना और एक पद स्थापित कराना था। Who was the chief guest at the closing ceremony of 38th National Game 2024? 2024 का जो क्लोजिंग सेरेमनी था उसमें कौन चीफ गेस्ट था? करेक्ट आंसर है अमित शाह। When was रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड? रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑन 12 अप्रैल 2005. National Rural Health Mission was launched by the Honorable Prime Minister on 12th April 2005 to provide accessible, affordable, quality health care to the rural population, especially the vulnerable group जो कमज़ोर लोग हैं। कुछ और हम इम्पॉर्टेंट स्कीम्स देखेंगे जो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये अगस्त में लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये जनवरी 2015 में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये मई में 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये मई 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। अटल पेंशन योजना, ये मई 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। और किसान विकास पत्र 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज? ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग कंडीशन है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये बेस्ड है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो 3 मेन पार्ट में होता है। पहला होता है प्राइमरी कोल, इसमें दिस इज़ द कोल दैट रिसीव द इनपुट एसी वोल्टेज। इसमें कोल जो है इनपुट एसी वोल्टेज रिसीव करता है। सेकेंडरी कोल, दिस इज़ द कोल दैट डिलीवर द आउटपुट एसी वोल्टेज, ये डिलीवर करता है आउटपुट एसी वोल्टेज को। और थर्ड टाइप होता है कोर होता है। द कोर इज मेड ऑफ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल
usually laminated iron to provide a path for the magnetic flux. Which of the following does not come under Article 21? करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन में था वो राइट टू डाई था। कुछ हम देखेंगे पॉइंट्स जो डिक्लेयर किए गए हैं अंडर राइट ऑफ आर्टिकल 21। पहला है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू अ डिसेंट इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉल्यूशन, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू स्लीप, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू हियरिंग और राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये सब आता है अंडर आर्टिकल 21। When price remains constant and supply increases, what type of elasticity of supply does it represent? Correct answer है perfect elastic supply. Perfect elastic of supply is said to be perfect inelastic supply when the quantity supply does not change with a change in price. Price की वजह से quantity अगर change ना हो तो उसको हम perfect inelastic supply कहते हैं. It shows that supply would remain the same irrespective of the price. यह दर्शाता है कि आपूर्ति कीमत के बावजूद समान रहेगी. What is the correct meaning of the idiom dime a dozen? डाइम अ डज़न का मतलब होता है वेरी कॉमन एंड लिटिल वैल्यू, मतलब जो चीज़ बहुत कॉमन है उसमें कुछ स्पेशल ना हो उसको हम डाइम एंड डज़न कह सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल नॉवेल्स लाइक दिस वन आर अ डाइम अ डज़न, ऐसी जो नॉवेल्स हैं वो बहुत ही कॉमन है. राइट समथिंग ओरिजिनल, कुछ नया और ओरिजिनल लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन थे ऑप्शंस. द ओवल स्टेडियम इज़ लोकेटेड इन लंदन इंग्लैंड, ये पहला ऑप्शन था. दूसरा इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच वॉज प्लेस्ड एट द ओवल इन 1880. थर्ड द एशेज ट्रेडिशन बिगिन आफ्टर इंग्लैंड्स डिफीट एट द ओवल इन 1882. ये तीनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, इसलिए आपका आंसर बनता है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट. व्हाट इज़ न्यूकोप्लाज्म? न्यूकोप्लाज्म क्या है? न्यूकोप्लाज्म इज़ द सब्सटेंस इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. ये अंदर होता है, एक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस ऑफ सेल के अंदर होता है. ऑफन कंपेयर टू साइटोप्लाज्म दैट कॉम्प्राइजेज द रेस्ट ऑफ द सेल. अक्सर साइटोप्लाज्म की तुलना में होता है जिसकी बाकी सेल शामिल होती हैं. यहाँ से अब हम सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे. इन 2023 हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव बीन वॉन इन वेट लिफ्टिंग एट द नेशनल लेवल? 2023 में वेट लिफ्टिंग में कितने मेडल जीते गए थे? करेक्ट आंसर है 9 गोल्ड मेडल्स. हु कैन मेक लॉज ऑन द यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट पे कौन लॉज बना सकता है? करेक्ट आंसर पार्लियामेंट बना सकता है. द लेजिस्लेटिव सेक्शन आर डिवाइडेड इन 3 लिस्ट. ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं. पहला यूनियन लिस्ट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है, स्टेट लिस्ट जिसे स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है और कॉन्करेंट लिस्ट जिसे स्टेट और सेंट्रल दोनों मिल के हैंडल करते हैं. It is under the power of the parliament to make laws on any subject given in the 3 lists, especially laws related to union territories. यह संसद की शक्ति के तहत है कि इन सूचियों में दिए गए किसी विषय पर वो कानून बना सकता है. अकॉर्डिंग टू द ब्रिक्स कंट्रीज विच कंट्री प्रोड्यूसेस द मोस्ट गोल्ड? ब्रिक्स कंट्री जो होती हैं उनमें से कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करती है? करेक्ट आंसर है चाइना. चाइना वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड इन द वर्ल्ड इन 2019 and accounted for around 11% of total global production. पूरे ग्लोबल का 11% सिर्फ चाइना प्रोड्यूस करता था. और टॉप 3 जो गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं चाइना 404 टन और रिजर्व ऑफ गोल्ड 2000 टन 2018 में था और 420 MT 2019 में था. उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया जो कि 330 MT 2019 में था और 315 MT 2018 में था. रशिया की बात की जाए तो 2019 में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड था. विच बुक वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर? करेक्ट आंसर है गीतांजलि.
विच स्टेट प्रोड्यूसेस द मोस्ट मैंगो इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंगो जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस किया जाता है। उत्तर प्रदेश इज स्टेट दैट प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम मैंगो इन इंडिया। इन द वर्ल्ड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो। मैंगो का बॉटनिकल नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। क्रोमोजोम नंबर है 2n = 2x = 40। इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ है मैंगो की अल्फांसो, केसर, दशहरी, हिमसागर, किसान भोग। गांधार आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। गांधार आर्ट जो है वो ग्रीक और रोमन आर्ट से इन्फ्लुएंस था। द बमायन बुद्धा ऑफ अफगानिस्तान वॉज द एग्जाम्पल ऑफ गंधार स्कूल। मार्बल नहीं यूज़ होता है गंधार स्कूल में। टेराकोटा जो है रेयरली कभी यूज़ हो जाता है। और बीमारन कास्केट ने गंधार कला के शुरुआत नमूनों का उत्पादन किया था। अटल पेंशन योजना इज़ मेनली फॉर विच कैटेगरी ऑफ पीपल? करेक्ट आंसर है वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एनी इंडियन सिटीजन विद इन द एज और ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर कैन ज्वाइन APY स्कीम irrespective of his her employment status with government or public. What are Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Sethi famous for? करेक्ट आंसर है ये दोनों लोग बैडमिंटन प्लेयर हैं और ये इसी के लिए फेमस हैं। सत्विक साईरेड्डी की बात की जाए तो इनका जन्म 13 अगस्त 2000 को हुआ था, जो एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं। और इन दोनों ने मिलके गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में और एशियन चैम्पियनशिप में। ये इकलौते इंडियन हैं जिन्होंने पेयर बना के फर्स्ट रैंक हासिल की है वर्ल्ड टूर सुपर 1000 में। और फर्स्ट इंडियन भी हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन के लिए। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द चेंज ऑफ सीज़न? जो सीज़न चेंज होता है उसका रीज़न क्या है? करेक्ट आंसर है अर्थ रोटेशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ द इट्स एक्सेस। उसका इंक्लिनेशन चेंज होता है, रोटेशन चेंज होता है तो मौसम चेंज होता है। अर्थ का जो एक्सेस है वो वर्टिकल नहीं है, ये टिल्ट है, झुका हुआ है एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ रिसीव द सन मोस्ट डायरेक्ट रेज। व्हेन द नॉर्थ पोल टिल्ट, जब नॉर्थ पोल झुका होता है तो ये समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जब साउथ पोल टिल्ट होता है तो विंटर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। वॉट हैपन्स इन एसिड रेन? एसिड रेन में क्या होता है? इन एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर कंबाइन विथ वाटर वेपर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इंडिया लॉन्च्ड सार्स साउथ एशिया सैटेलाइट फॉर सार्क कंट्रीज। वॉट इज़ इट अदर नेम? इसका अदर नेम है GS-89। ये एक साउथ एशिया सैटेलाइट है जो जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, रिलीज़ किया गया था इंडिया के द्वारा। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन एप्लीकेशन इन कू बैंड विथ कवरेज ओवर साउथ एशियन कंट्रीज़। व्हेन इज़ प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और ये महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जब भारत लौटे थे तो उस उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। हम साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट डेज देखेंगे जनवरी के जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। 1 जनवरी को वर्ल्ड फैमिली डे मनाया जाता है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स मनाया जाता है। 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री का डेथ एनिवर्सरी। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। 15 को इंडियन आर्मी डे। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे, नेशनल टूरिज्म डे। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, इंटरनेशनल कस्टम डे। 28 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। और 30 जनवरी को मार्टरी डेज और शहीद दिवस, वर्ल्ड लेप्रोकेसी इरेडिक्शन डे जो लास्ट संडे ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वाई इज़ इंडिया कॉल्ड आर्यवर्त? इंडिया को आर्यवर्त क्यों कहा जाता है? जो आर्यंस थे वो सेंट्रल इंडिया से माइग्रेट होके आए थे, सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे
और इंडस रिवर, पंजाब के इंडस रिवर के पास वो सेटल हो गए थे। द पीपल हु केम टू इंडिया वर कॉल्ड द इंडो आर्यंस। जो इंडिया आए थे उनको इंडो आर्यंस कहा जाने लगा था। उसके बाद वो मूव हो गए थे रिवर गंगा के यहाँ, और वहाँ पे जो गंगा यमुना बेल्ट, गंगा यमुना डोब है, वहाँ पे वो सेटल हो गए थे। द आर्यन सबजुगेटेड द नेटिव एंड रिड्यूस देयर स्टेटस टू स्लेव्स। आर्यों ने मूल निवासी को वश में कर लिया और अपनी स्थिति को दासों के लिए काम पर लेने लगे। IMEC से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर दिन एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इस टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ से हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। विच कंट्री हैज़ अथॉरिटी ओवर हम्बनटोटा पोर्ट। हम्बनटोटा पे किस कंट्री को अथॉरिटी है? करेक्ट आंसर है श्रीलंका का। एज द पोर्ट इनकर्ड हैवी लॉस, ये पोर्ट बहुत हैवी लॉस इनकर्ड कर रहा था, इनको डिफ़िकल्टी हो रही पेमेंट करने की, तो इन्होंने 80% लीज पे दे दिया चाइना को, चाइना की कंपनी को जिसका नाम है CM पोर्ट। श्रीलंका इज़ नाउ फॉलन इनटू चाइनीज़ डेट ट्रैप। अब श्रीलंका चाइनीज़ के ट्रैप में फंस चुका है। इंडिया मेन कंसर्न हैज़ बिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज़ स्टेट ओन्ड कंपनीज़। भारत की मुख्य चिंता श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था में चीनी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों का दीर्घकालीन प्रभाव है। व्हाट प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट कंजर्वेशन वर्क। किस प्रिंसिपल पे रॉकेट कंजर्वेशन वर्क करता है? करेक्ट आंसर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। ये जो वर्क करता है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे करता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। इट स्टेट दैट एवरी एक्शन विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब कोई वस्तु दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक बल को बढ़ाती है तो पहले ऑब्जेक्ट एक बल को अनुभव करता है जो बल की विपरीत दिशा में परिणाम में बराबर होता है। NHDC हेल्थ केयर सिस्टम हैज बीन लॉन्च फ्रॉम। NHDC जो है वो NHDC के एम्प्लॉय और उनके फैमिली के लिए है। हु इज़ ऑथर ऑफ बुक मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया ये रामचंद्र गुहा ने लिखा है। हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द अर्थ टू रोम ऑन इट्स एक्सेस। अपने एक्सेस पे घूमने पे अर्थ को कितना टाइम लगता है? अर्थ को 24 घंटे लगते हैं, बट वंस एवरी 23 आवर 56 मिनट और 5 सेकेंड लगते हैं। अर्थ पृथ्वी का रोटेशन समय से के साथ थोड़ा धीमा हो रहा है, इस प्रकार एक दिन अतीत में छोटा था। इन विच ईयर वॉज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इस्टेब्लिश। किस साल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर है 1927 में। फर्स्ट पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में 1900 में पेरिस में इंडिया ने। द कंट्री वॉज रिप्रेजेंटेड, कंट्री जो है हमारी वो रिप्रेजेंट की गई थी नॉर्मन प्रिचर्ड ने इसके द्वारा, जो एक एंग्लो इंडियन था। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वॉज इस्टेब्लिश इन ईयर 1927। ये इट रजिस्टर्ड एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। हु वॉज नॉट रिलेटेड टू ज्ञानपीठ अवार्ड। करेक्ट ऑप्शन है निराला अगेय। ये जो ऑप्शंस में थे उसके हिसाब से आंसर है। कुछ और देखेंगे रिसिपेंट के बारे में जिन्हें मिला था लिटरेचर में। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी हिंदी के लिए मिला था। 1981 में अमृत प्रीतम को कागज़ टू कानवास पंजाबी के लिए मिला था। और 1998 में गिरीश कर्नड को कन्नड़ लिटरेचर के लिए मिला था। Amazon rainforest is related to which BRICS country? Correct answer Brazil. The Amazon is a vast bloom that spans 8 rapidly developing countries जो हैं ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सुरीनेम, फ्रेंच गुआना and overseas territory of France. Which card is mandatory for National Digital Health Mission? Correct answer है आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। What is the N1 financial statement called? Correct answer है बजट। आर्टिकल 115 जो है वो सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट को कवर करता है। आर्टिकल 114 जो है वो अप्रोप्रिएशन बिल को कवर करता है। और आर्टिकल 113 जो है ये प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट को कवर करता है। हाउ मच टाइम इज़ गिवन टू अ रेडर इन कबड्डी। रेडर इन कबड्डी को 30 सेकेंड दिए जाते हैं।
According to 2011 census, which is state of India shows negative population growth. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई आपका एजुकेशनल चैनल है तो वहाँ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। नागालैंड वॉज द ओनली स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका जो डिकेडल ग्रोथ था वो 0.58% था। गोवा की बात की जाए तो ये 8.23% था, त्रिपुरा 14.8% था और अरुणाचल प्रदेश 26.03% था। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो मेघालय का था 27.95% और यूनियन टेरिटरी में दादर एंड नागर हवेली का 55.88%। According to 2011 census, which of the following population of union territory is the lowest? सबसे लोवेस्ट था लक्षद्वीप का, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का है, लोवेस्ट है अरुणाचल प्रदेश का, हाईएस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी में दिल्ली का है और लोवेस्ट है अंडमान एंड निकोबार का। डिस्ट्रिक्ट में है हाईएस्ट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का और लोवेस्ट में है लाहौल एंड स्पीति का। Ilbert Bill dispute is related to removal of merit imposed on Indian magistrate in relation to European people tribe. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इंट्रोडक्शन ऑफ बिल टू अलाउ इंडियन जजेस टू ट्राई केसेस इन द सेशन कोर्ट्स इन्वॉल्विंग ब्रिटिशर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में डिफेंस एंड डिप्लोमेसी इंक्लूडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कौन सा डांस है? करेक्ट आंसर है बॉल है। छऊ डांस की बात की जाए तो ये एक ट्रेडिशनल एंड वाइब्रेंट डांस है जो इनकॉर्पोरेट करते हैं मार्शल आर्ट एंड एक्रोबैटिक्स को। संथाली जो है ये संथाल ट्राइब के द्वारा होता है और ये जाना जाता है रिदमिक मूवमेंट और कलरफुल अटायर के लिए। झूमर जो होता है वो परफॉर्म्ड होता है रूरल एरियाज ऑफ बंगाल में, जो इसके लाइवली म्यूज़िक और डांस स्टेप के लिए प्रसिद्ध है। बॉल डांस है ये बॉल कम्युनिटी के द्वारा होता है और ये स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल थीम्स के लिए जाना जाता है। तो ये था आपके आज 30 जुलाई के सभी शिफ्ट के रियल क्वेश्चंस। आप बताइएगा कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कोई आपका कमेंट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई एजुकेशनल ग्रुप है तो आप वहाँ भी चैनल लिंक शेयर कर सकते हैं वीडियो को। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे जैसे ही वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।